Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर 1 फैकल्टी. सो आज मैं एनटीए के वो 20 फेवरेट टॉपिक बताने वाली हूँ जो कि अभी 22 से लेके अभी टिल आप लोगों का 25 तक एग्जामिनेशन हुआ है, जो बार बार रिपीट हुए हैं. अब उसके अलावा देखो सिलेबस पूरा इंपॉर्टेंट है जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो, बट काफ़ी बार होता है कि कुछ टॉपिक आपके हमेशा आते ही आते हैं. हालांकि कुछ यहाँ पर चेंजेस भी देखने को मिले हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, बुक्स एंड ऑथर्स की बात हुई है, और छोटी छोटी आपकी टर्म्स है लाइक कॉमन सेंस के कुछ क्वेश्चंस एटीएम वगैरह के जो आपसे सीक्वेंसिंग पूछी है वो आपका डिफरेंट एस्पेक्ट जाता है. बट यहाँ पर ये 20 टॉपिक्स जो मैं बताऊंगी उसको आपको हर हाल में पढ़ के जाना ही जाना है, बिकॉज ये 20 टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे. अब कवर कहाँ से करने हैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ. ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए मैंने आपके लिए मैराथन्स तो बहुत सारी कंडक्ट की हैं, और ये जो मैराथन है इनका कंटेंट मैंने आपको दे दिया टेलीग्राम पे. पीडीएफ मैंने आज ही शेयर किया @प्रीति पेपर 1 पे. आप पीडीएफ देख सकते हैं वहां पे. उन पीडीएफ को रिवाइज करना और उसकी क्लास भी आपने अटेंड करना, बिकॉज क्लास में मैंने एक क्वेश्चन के साथ वो पूरे टॉपिक्स रिवाइज कराए हैं. तो पिछली एक वीक की मैराथन आप कर लेते हो तब आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखेगा, और 10 मिनट सीरीज को आपने रेफर करना है. सुनिए, उसके साथ साथ अगर देखो टेलीग्राम पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा. बाकी कोई भी आपका डाउट है तो आप मेरे को यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो यहाँ पर. चलिए जी शुरू करते हैं. तो एनटीए के फेवरेट वो 20 टॉपिक कौन से हैं? 20 टॉपिक कौन से हैं? ये 20 टॉपिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन हर बार पूछा ही पूछा जाता है. नंबर 1 अगर मैं बात करती हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या होती हैं, या फिर आप लोगों से मैं बात करती हूँ सिंपली टीचिंग मॉडल पे यहाँ पर क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं. मॉडल्स हो गए या फिर आपसे थ्योरी, ये टॉपिक आपको रिवाइज करना ही करना है. दूसरा जो टॉपिक है रिसर्च की टाइप्स के ऊपर, मैंने ये टॉपिक लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 20 टॉपिक करके आपका जेआरएफ निकल जाएगा. मैंने ये टॉपिक की लिस्ट इसलिए दी है कि इसको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है. रिसर्च की सारी टाइप्स आपको करनी है, रिसर्च के आपको स्टेप्स करने हैं, हाइपोथेसिस आपको करना है. ठीक है, हाइपोथेसिस, और उसके साथ जैसे नल हाइपोथेसिस कौन सा है, टाइप 1 या टाइप 2 एरर कौन सा है, ये आपका पार्ट. उसके वेरिएंस के जो क्वेश्चंस है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी आपको करना है. ये वो टॉपिक है, मैंने नंबरिंग नहीं डाला वरना ऐसे तो अभी से 10 टॉपिक बन जाते. तो ये वो टॉपिक्स हैं. तीसरे नंबर पे कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के अंदर मैं बात करती हूँ, यहां से आपको टाइप करना है बैरियर, देन उसके बाद मास मीडिया, एंड फाइनल जो यहाँ से क्वेश्चन टाइप्स कम्युनिकेशन मास मीडिया के बाद यहाँ पर आ जाता है डिफरेंट मोडाल्स. ठीक है, डिफरेंट मोडाल्स पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं. ये आपका बन गया 4th वन. अब देखो ये नहीं, इसमें आपका सोशल मीडिया है या फिर आपसे हो सकता है कि अलग अलग और क्रोनोलॉजी पूछ ली जाए. इस पे मैंने शॉर्ट्स बना रखी है बहुत सारी, मेरे इंस्टा पेज पे भी हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, इसी चैनल के ऊपर, तो आप उसको रेफर कर सकते हो. ठीक है, बाकी आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस देखने को मिला. मैं बोल दूंगी आपको बुक्स के ऑथर रिवाइज करने हैं, आपके पास 2 दिन का टाइम, आप उस पर नहीं जा सकते, राइट? तो बेटर है जो चीज आनी है उस पर फोकस करें. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी से आपका मॉडरेट लेवल का है. आपके पास 2-3 दिन है, जिसका 29, 30 और 5 जुलाई को पेपर है. 2-3 प्रैक्टिस कर लो. 5वां आपका है डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे ज्यादा परसेंटेज बेस्ड है, रेशो बेस्ड है. मेरी एक मैराथन इस साइकिल की है, और उसके अलावा जो रूटीन मैराथन्स मैंने लिया उसमें हर एक टाइप आपको डिस्कस करा दिया. और अभी आजकल में मैं आपके लिए एक छोटा सा सेशन भी रखूंगी जिसमें मेजर जो डीआई हैं आपके वो सॉल्व कराऊंगी. सो आपको परसेंटेज बेस्ड, रेशो बेस्ड आपको डीआई करना है. नेक्स्ट आता है मैथ्स. मैथ रीजनिंग के अंदर आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है, कोडिंग डिकोडिंग. उसके अलावा प्रॉफिट लॉस, एवरेज, देन टाइम वर्क और डिस्काउंट. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. थोड़ा एल्जेब्रा भी रिवाइज करना. इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में एल्जेब्रा की मैंने सारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी विद एग्जांपल आपको करवा दी है, और कल कैसे क्वेश्चंस बने थे उसके एग्जांपल के साथ. तो एटलीस्ट एल्जेब्रा की वो 15 मिनट की वीडियो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एटलीस्ट उसको रेफर कर लेना. और मैथ्स में ये टॉपिक्स जरूर करने हैं. नेक्स्ट आ जाता है आईसीटी. आईसीटी के अंदर आपको मेमोरी, और उसके साथ साथ आपको टेक्निकल जो आपकी वर्डिंग्स आते हैं, जैसे कि डिवाइसेस हो गया, आपका इंटरनेट टर्म्स हैं, राइट?
इंटरनेट टर्म्स में ना पॉजिटिव नेगेटिव ऑप्शन, फिशिंग अटैक क्या होते हैं, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, या फिर आप लोग किस तरीके से अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, स्टेप्स बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर सिस्टम अभी तक कम पूछा गया है, तो हाईली एक्सपेक्टेड है अभी न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम के आपसे पूछे जाएं। उसके अलावा OSI मॉडल है, जैसे OSI मॉडल हो गया, सिक्योरिटी फायरवॉल है, ये आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में एंशियंट यूनिवर्सिटी क्रोनोलॉजी के साथ, क्रोनोलॉजी उनके फाउंडर, उनका कौन किसके लिए फेमस था, स्कॉलर्स, ठीक है, स्कॉलर्स और उनका एरिया। उसके अलावा कमीशन और कमेटी, NEP 2020 और हमारी पॉलिसी 86 की, दोनों पॉलिसी आपको करनी है। और हमारी जो भी रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, हमारे जो भी रेगुलेटरी बॉडी है प्लस यूनिवर्सिटी का आप लोगों को क्रोनोलॉजी जो 10 मिनट सीरीज में भी मैंने करवाया है। नेक्स्ट आता है PD, बहुत बड़ी यूनिट है, हायर एजुकेशन हो रही है। PD के अंदर आपको करना है पोल्यूशन, SDG, MDG। देन आपको कर देना है प्रोटोकॉल तो आपका ICT में भी आते हैं, जैसे कि क्योटो है, कब आया था, मॉनिट्रियल कब आया था, क्यों आया था, ये सब कुछ है। उसके साथ साथ यहाँ पर डिजीज आपको करनी है। ये 3-4 टॉपिक कर लो। NF है, NF का मतलब यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा ब्राइट चांसेस और आएंगे ही आएंगे, अदरवाइज PD अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा यूनिट है। नेक्स्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग, जहां से भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। LR के अंदर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, फैलेसी, इंडियन लॉजिक में क्या है आपका प्रमाण और हेतवा भाषा, हैवीली आपसे टॉपिक पूछा गया है। देन उसके बाद आप लोगों से ये टॉपिक होने के बाद आपके पास अफर्मेटिव क्या है, मूड एंड फिगर। लॉजिकल इक्विवेलेंस अभी तक नहीं पूछा गया है, शिफ्ट बाकी हैं। जैसे एक बच्चे ने मुझे क्या बोला कि मैम एग्जाम होने के बाद कुछ ऐसा सा था, अभी वीडियो का क्या फ़ायदा, जब मैंने अलजेब्रा की दी तो मैं कभी भी एक स्पेसिफिक बच्चे के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ कि एक बच्चा उसका एग्जाम हो गया, मैं पूरे क्राउड को देखती हूँ, 22 से लेके 30 तक जो बच्चा बैठेगा। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट और एक बच्चे ने दिया और उसके लिए वीडियो बना दिया है। तो आपकी शिफ्ट में नहीं आया, अब हो सकता है इसमें से एक आध टॉपिक आपकी शिफ्ट में ना आए, बट यहाँ पर हजारों में बच्चे वीडियो उसको देखते हैं, तो ऑब्वियसली किसी न किसी शिफ्ट के अंदर वो चीज़ आएंगी, क्योंकि एक दिन तो पेपर है नहीं आपका, मल्टीपल शिफ्ट है, मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, तो वो चीज़ तो वेरी करेगी ही करेगी। तो ये तो मेचोरिटी वाली बात है, ठीक है, जो बच्चों वाली बात उसने वहाँ पर कमेंट करी। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको हर हाल में करने हैं और आपको स्किप नहीं करना। फैलेसी आपकी दोनों हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये दोनों फैलेसी आपको करनी। कॉनोटेशन डेनोटेशन भी एक रिवीजन ले जाना, क्योंकि अभी तक इस पे एक ही शिफ्ट में देखा है मैंने क्वेश्चन, ये टॉपिक भी एक बार देख लेना। सो ये था एक इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो आपके लिए, इन टॉपिक्स को स्किप मत करना। करना कहाँ से है, लेटेस्ट मैराथन, 5-7 दिन की मैराथन और 10 मिनट सीरीज। रेस्ट ऑफ यू कैन ज्वाइन अवर फाउंडेशन बैचेस, जिसकी क्लासेस जल्दी ही आपको लाइव मिलेंगी, क्योंकि फाउंडेशन 1.0 ऑलरेडी स्टार्ट है। पेपर 2 के ये सब्जेक्ट हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों भी ले सकते हो, अकेला पेपर 1 लेना वो भी आपके पास स्कोप है। डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज माई फैकल्टी कोड, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ₹1 में सुपर एक्सेस मिलेगा, जिसमें ₹1 के ट्रायल में आपको 48 आवर्स तक सब कुछ मिलेगा, सब डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद ऑटो पे है, एंड डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लीजिए और दिसंबर 26 तक का सब्सक्रिप्शन लो, और दिसंबर 26 को बेसिकली स्क्रैच से आप रिवाइज करो, अच्छे से अपना तैयारी करो और एग्जाम को दो। सो आप ये टॉपिक्स करके जाने वाले हो, नहीं जाने वाले हो, मेरी क्लासेस कितना हेल्प करती हैं आपको रिवीजन में, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।